संध्या का समय था। नर्मदा नदी के किनारे एक साधु, वृद्ध और शांत, अपने कमंडल से जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दे रहा था। उसका नाम था ऋषि तुंगेश्वर। वर्षों से वह नर्मदा के किनारे ध्यानस्थ था, पर उस दिन एक युवक उसके पास आया। आंखों में डर, चेहरे पर चिंता और माथे पर कुंडली की छाया। युवक: गुरुदेव, कृपा करें, मेरी कुंडली में काल सर्प योग है। सब कह रहे हैं मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। व्यापार डूब चुका है, संबंध टूट गए हैं। मैं हर रात डर से जाग जाता हूँ। क्या वाकई ये योग मुझे खा जाएगा? ऋषि तुंगेश्वर उसकी ओर शांत नजरों से देखते हैं। उनके होठों पर मंद मुस्कान आती है। ऋषि: क्या तुम जानते हो काल सर्प योग क्या है और क्यों इससे इतना डराया जाता है? युवक हिचकते हुए: बस यही सुना है कि सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाएं तो जीवन में बाधाएं आती हैं, जीवन दुखद हो जाता है। ऋषि उठे, हाथ में अपनी माला लेकर नदी किनारे चले गए। उन्होंने युवक को इशारा किया, चलो मेरे साथ। रात घिर आई थी। आसमान में चंद्रमा और राहु केतु के बीच एक ग्रहण घट रहा था। ऋषि: देखो उस चंद्र ग्रहण को, यही है काल और सर्प का मिलन। राहु और केतु एक ही आत्मा के दो टुकड़े, जो अमर हो गए थे देवताओं के अमृत को छीनकर। ये सिर और धड़ बनकर हमेशा समय और कर्म का पहरा देते हैं। युवक: तो क्या राहु केतु दुष्ट हैं? ऋषि: नहीं पुत्र, ये दुष्ट नहीं, ये कठोर शिक्षक हैं। ये तुम्हें बताने आते हैं कि प्रारब्ध और कर्म के बीच संघर्ष होगा। कालसर्प योग वह क्षण है जब जीवन में भ्रम और वास्तविकता की परीक्षा होती है। ये योग तुम्हें डर दिखाता है, पर मुक्ति भी उसी में छुपी है। ऋषि जमीन पर लकड़ी से एक वृत्त बनाते हैं, उसमें 12 खाने बनाते हैं कुंडली के, और बीच में एक नाग की आकृति बनाते हैं। कालसर्प योग तब होता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य आ जाते हैं। ये दर्शाता है कि आत्मा भूतकाल के बंधन में जकड़ी है, कर्म अधूरा है। डर इसलिए आता है क्योंकि ये योग हमें अंदर झांकने को मजबूर करता है। युवक: तो क्या इससे बचा नहीं जा सकता? ऋषि: बच नहीं सकते, पर इससे मुक्त हो सकते हो। और मुक्ति तभी मिलती है जब तुम कर्म की सच्चाई स्वीकार करते हो, जब तुम समझते हो कि राहु मोह है और केतु त्याग। एक तुम्हें भटकाता है, दूसरा तुम्हें मुक्त करता है। ऋषि: मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राजा था, विभीत सेन। उसकी कुंडली में था काल सर्प योग। सब ज्योतिषी बोले, सिंहासन छिन जाएगा, पुत्र नहीं होगा, राज्य में अकाल पड़ेगा। राजा डरा नहीं। उसने हर दिन सेवा, तप और सत्य का मार्ग चुना। और जानते हो क्या हुआ? वो अपनी मृत्यु से पहले राजर्षि कहलाया। उसके राज्य में ज्ञान फैला, हर बस्ती में भोजन मिला, और उसके पुत्रों ने उसके राज्य को और उन्नत किया, क्योंकि उसने अपने डर को शक्ति में बदला। कालसर्प योग तुम्हें डराने नहीं आता, वह तुम्हारे कर्म को सामने लाता है। रात के तीसरे पहर में ऋषि तुंगेश्वर ध्यान में लीन हो गए। युवक अब चुप था। डर उसकी आंखों से हट चुका था। उसके भीतर कोई गूंज रहा था, मैं ही राहु हूं, मैं ही केतु, मैं ही परीक्षा हूं, मैं ही समाधान। सुबह की पहली किरणें नर्मदा के जल में चमकीं।
युवक ने ऋषि के चरणों में सिर झुकाया। युवक: गुरुदेव, अब मुझे कालसर्प से डर नहीं लगता। मुझे अब उसका उद्देश्य समझ आया है। ऋषि धीरे मुस्कुराते हुए: जब तुम डर से नहीं, समझ से प्रतिक्रिया करते हो, कालसर्प योग तुम्हारा दानव नहीं, तुम्हारा द्वारपाल बन जाता है।